स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू TVS अपाची RTR 160 का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, सुबह में मैंने होंडा SP 125 का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स किया था और आप लोगों ने स्पेशल फरमाइश किया था कि भाई 25,000 हम जैसे जमा करेंगे तो कितना किस्त लगेगा और कितना पैसा एक्स्ट्रा लगेगा। जैसे ही हमने उस वीडियो को बनाया है आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया, रिस्पांस दिया और उस वीडियो से स्पेशल कमेंट आया है कि भाई TVS अपाची 160cc 2B 35,000। जी हाँ दोस्तों, 35,000 डाउन पेमेंट करेंगे तो भाई कितना किस्त लगेगा, 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का। कंप्लीट आप हमको वीडियो बना के दे दीजिए। तो भाई आपके फरमाइश पर वीडियो लेके हाजिर हूँ। बाइकर एसआरजे हमेशा ऑडियंस के फरमाइश के मुताबिक वीडियो बनाता है। जिस बाइक से रिलेटेड आप सवाल पूछते हैं वो कमेंट्स ये कमेंट करते हैं तो मैं हमेशा आप लोगों को रिप्लाई करता हूं। और जिस भी बाइक का आप वीडियो बनाने के लिए बोलते हो उस बाइक का मैं डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो, रिव्यू वीडियो और कौन सी बाइक कब लॉन्च होने वाली है, सारा अपडेट सब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने चॉइस के मुताबिक कोई बाइक यदि आप लोग फाइनेंस में लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भाई मुझे फलाने बाइक का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स समझना है तो बाइक का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा और मैं उसी मुताबिक से आपको वीडियो बना के दे दूंगा। आप कहोगे कि भाई 20,000 डाउन पेमेंट पर वीडियो लाओ, 30,000 पर लाओ, 40,000 पर लाओ, 50,000 पर लाओ। देखिए 125cc की बाइक होगी तो वो 20 से लेकर 25,000 के बीच कम से कम आपको जमा करना पड़ेगा। उसी से रिलेटेड आपको वीडियो आएगा। अब बाइक 2 लाख की होगी और आप कहोगे कि भाई नहीं 20,000 का 20,000 डाउन पेमेंट पर वीडियो बनाओ तो वो भाई शोरूम वाले देंगे ही नहीं, तो हम वीडियो बना के क्या करेंगे। तो कहने का मतलब आप लोग समझ गए मेरे भाई। तो आप अगर चाहते हैं कि भाई अपने मुताबिक, यानी मेरा कहने का असल मकसद है कि आपका कोई चॉइस है बाइक से ये वीडियो बनवाने का, यानी बाइक से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हमने TVS अपाची RTR 160 का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स किया है। 35,000 जमा करो। जी हाँ दोस्तों, 35,000 जमा करो और यहाँ पे 1 साल से लेकर यहाँ पे 3 साल तक का किस्त का पूरा स्कीम समझाया है बिल्कुल बारीकी से। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इस बाइक का ऑन रोड शोरूम प्राइस। जी हाँ दोस्तों, TVS अपाची RTR 160 2B का जो ऑन रोड शोरूम प्राइस है वो है दोस्तों अभी हमारे यहाँ 1,55,000। जी हाँ दोस्तों, 1,55,000 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है हमारे यहाँ गोड्डा झारखंड में। अब जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,55,000। अब फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है, हालांकि हमने हर वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ तो बार बार नहीं बताऊँगा, लेकिन फिर भी हर बार नई ऑडियंस आती है तो इसके कारण बताना पड़ता है। देखिए फाइनेंस करने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगेगा, सेकंड में पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भाई वोटर ID कार्ड लाएं, उससे भी आपका फाइनेंस हो जाएगा। और यहाँ पे आपको यानी जिस बंदे के नाम से बाइक फाइनेंस होगा उसका एज 18+ होना चाहिए, 18 साल प्लस उसका उम्र होना चाहिए और आराम से फाइनेंस हो जाएगा। चलिए अब आगे सबसे पहले हम लोग 1 साल का समझेंगे, फिर 2 साल का समझेंगे, फिर 3 साल का समझेंगे। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,55,000। सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने ले आया, उसके बाद आपको यहाँ पे जमा करना है 35,000। तो भाई 1,55,000 में आप 35,000 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे पैसा बच जाएगा 1,20,000। जी हाँ दोस्तों, अब 1,20,000 का फाइनेंस डिटेल्स समझिए, यहीं पर आप समझेंगे बिल्कुल बारीकी से। तो जैसा कि दोस्तों 1,20,000 का ये फाइनेंस करके देगी कंपनी, TVS की अपनी कंपनी है, TVS क्रेडिट से यहाँ पे बाइक फाइनेंस होता है। तो जैसे ये 1,20,000 में भाई प्रोसेसिंग चार्ज आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। ठीक है, समझिए अब यहाँ से 1 साल का सबसे पहले समझिए। तो 1,20,000 में प्रोसेसिंग चार्ज कंपनी यहाँ पे 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज लेगी। अब भाई 1,20,000 में 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करेंगे तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा 1,25,000। अब भाई 1,25,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पे 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। फिलहाल अभी यहाँ पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। वैसे हमने देखा दोस्तों 8%, 7% और 8% से लेकर 16-17% तक हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा है, लेकिन फिलहाल अभी हमारे यहाँ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो भाई 1,25,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% में आप निकालेंगे तो 12,500 यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 1 साल का। अब भाई 12,500 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, 1,25,000 से, तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा 1,37,500। जी हाँ दोस्तों, अब 1,37,500 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 12 से, तो पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 11,458 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। कितना, 11,458 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना भरना पड़ेगा। तो भाई 1 साल वाला में इतनी महंगी बाइक है और 35,000 आप जमा किए तो भाई 1 साल वाला में EMI कहीं ना कहीं बहुत हार्ड EMI है देखा जाए तो, क्योंकि भाई 11,458 रुपया अपने आप में मायने रखता है। तो भाई 1 साल वाला में EMI बहुत हार्ड है, लेकिन भाई 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा आपको बहुत कम लगेगा। चलिए जानते हैं कि भाई एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा यहाँ पे 1 साल वाला में।
तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 12,500 हो गया और प्रोसेसिंग चार्ज 5,000, तो भाई 12 और 5 हो गया 17,500 एक साल में एक्स्ट्रा पैसा लगा। तो केवल अपाची एक साल के लिए आप फाइनेंस करवाते हैं 35,000 जमा करके और 10% कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ले रही है तो भाई एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 17,500 लगेगा। और EMI कितना यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा 12 महीने तक ये 11,458 रुपया। तो भाई एक साल वाला ये है। चलिए अब भाई 2 साल का समझते हैं, लगे हाथ आप लोग 2 साल का समझिए और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें मेरे भाई। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत कम बोलता हूँ, सब्सक्राइब आप कर ही लीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों बाइक के प्राइस है 1,55,000, आपने जमा किया यहाँ पे 35,000। अब भाई 1,55,000 में हम लोग माइनस कर देंगे 35,000 को, तो टोटल पैसा बच जाएगा 1,20,000। अब भाई 1,20,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000, टोटल पैसा हो जाता है 1,25,000। अब भाई 1,25,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है यहाँ पे 2 साल का 10% में। भाई 1 साल का कितना था 12,500 था, 2 साल में यहाँ पे दोस्तों 25,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब भाई 1,25,000 और 1,25,000 और प्लस 25,000 जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल का है। 1 साल में था 12,500, 2 साल में हो गया भाई 12 दूना 24 और 2 पंचे 1,000 यानी 25,000। अब भाई 1,25,000 प्लस 25,000 तो टोटल पैसा हो जाता है 1.5 लाख। अब भाई 1.5 लाख को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 साल से, और भाई 2 साल में 24 महीने होते हैं और चलिए 24 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 6,250 रुपया। जी हाँ दोस्तों 6,250 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI भरना पड़ेगा 2 साल तक। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो भाई एक तरह से आसान EMI है उसके मुकाबले, हालांकि 6,000 भी बहुत मायने रखता है। 6,250 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना भरना पड़ेगा। कितना दिन तक, TVS अपाची 2 साल तक। यानी TVS अपाची लेते हैं 35,000 जमा करके 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है और ये भी आप लोग जान लीजिए। तो भाई 25,000 तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया यहाँ पे और 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 25 और 5 हो गया 30,000 यहाँ पे 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। 30,000 यहाँ पे 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। तो समझने का फेर है मेरे भाई। तो 2 साल में यहाँ पे आपको EMI कहीं ना कहीं देखा जाए तो कम है, 2 साल वाला करवा सकते हैं। चलिए मेरे भाई आप 3 साल का समझते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है ना जो कम डाउन पेमेंट करते हैं वो 3 साल वाला करवाते हैं, 3.5 साल वाला करवाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है यहाँ पे 1,55,000। अब 1,55,000 में 35,000 जमा करना है। सेम डाउन पेमेंट रहेगा, चाहे आप 1 साल का करवाएं, 2 साल का करवाएं या फिर 3 साल का करवाएं। तो 35,000 डाउन पेमेंट करेंगे तो कितना पैसा बच जाएगा 1,20,000। अब 1,20,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000, टोटल पैसा हो जाता है 1,25,000। 1,25,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 3 साल का। भाई 1 साल का कितना था 12,500, 2 साल का भाई 25,000, 3 साल का हो जाएगा मेरे भाई 12,3 36 और 37,500। जी हाँ दोस्तों 3 साल का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के कितना आएगा 12 का 12, 12 दूनी 24, 12,3 36 और उधर 3,500 यानी 1,000, उधर 1,500 हो गया। तो 36 और 1 37,500 यहाँ पे 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया। अब भाई 37,500 को हम लोग प्लस कर देंगे 1,25,000 से, तो टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा 1,62,500। जी हाँ दोस्तों 1,25,000 प्लस और 37,500 तो टोटल पैसा हो जाएगा 1,62,500। अब भाई 1,62,500 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से 36 से डिवाइड करेंगे, यानी 3 साल से डिवाइड करेंगे और 3 साल में भाई 36 महीने होते हैं। तो चलिए हम लोग 36 से डिवाइड करते हैं 1,62,500 को, तो पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 4,513 रुपया। जी हाँ दोस्तों 4,513 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। कितना दिन तक, 3 साल तक। तो भाई यहाँ पे 1,62,500 को हमने अभी डिवाइड किया है, तो भाई हर महीना यानी 36 से डिवाइड किया तो 4,513 रुपया यहाँ पे EMI। तो कहीं ना कहीं 4,500 के आसपास में। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि भाई 35,000 जमा करके अपाची मतलब लेने का प्लान बना रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप लोग 3 साल वाला करवाएं, ठीक है। 1 साल वाला में और 2 साल वाला में भाई बहुत हार्ड EMI है। अगर आपका इनकम ठीक ठाक है, बैकग्राउंड ठीक है, ठीक ठाक आप कमा लेते हैं हर महीने का, और महीने का 20-25-30,000 महीना आपको कमाना पड़ेगा। खैर वो आपका मैटर है, अगर आपका क्षमता है, कैपेसिटी है कि भाई हम 1 साल का करवाएं या फिर 2 साल का करवाएं तो आप लोग करवा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई एक दिन की बात नहीं है, 2 साल की बात है, 1 साल की बात है, एक भी यहाँ पे किस्त आपका अगर मिस होता है तो उसमें आपका सिविल स्कोर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दाग आएगा। हालांकि कोई भारी प्रभाव नहीं पड़ता है, फाइन वगैरह लगता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किस्त देते ही नहीं है। तो उनसे मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई किस्त देने की कोशिश करें। कंपनी अभी इतना आसान मतलब एक तरह से कंपनी सेवा कर रही है अगर देखा जाए तो, क्योंकि भाई एक टाइम था भाई फाइनेंस में ये फाइनेंस वाला सिस्टम नहीं था, नगद वाला सिस्टम था। तो किसी किसी के पास बाइक होता था 2 व्हीलर, और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता था। 2007 में ले लीजिए, 6 में, 2006-7 में मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है, 2007 या 2006 में मैं छोटा था। उस टाइम मेरे मोहल्ले में पूरे साल भर में एक बंदा ऐसा था जो नई बाइक लाया था, और उस टाइम
पूरा गांव के लोग स्पेशल चले गए थे उस बाइक को देखने के लिए कि नई बाइक लाया है। तो उस टाइम सिस्टम नहीं था इस तरह फाइनेंस का कि भाई 20,000 25,000 जमा करके हम लोग बाइक ले सकते हैं। लेकिन भाई अभी ये सिस्टम हो गया कि 20,000 25,000 जमा करते हैं, लेकिन कंपनी आपको आराम से पैसा लेती है और हम लोग दे भी देते हैं। और ये जो फाइनेंस वाला सिस्टम है, ये फाइनेंस वाला सिस्टम होकर लोगों को कहीं ना कहीं आसान हुआ है। तो आप लोग अगर बाइक फाइनेंस करवाएं तो भाई टाइम टू टाइम आप किस्त देने की कोशिश करें। और उम्मीद है दोस्तों आप 1 साल वाला, अच्छा मैं तो बताना भूल गया था कि भाई 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा। बहुत सारे लोग सोच भी रहे होंगे कि क्या क्या बक रहा है। तो भाई 3 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसे की अगर बात की जाए, देखिए 37,500 यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया 3 साल में। 1 साल में कितना था रेट ऑफ इंटरेस्ट? 12,500 था, 2 साल में 25,000 और 3 साल में 37,500। अब भाई 37,500 रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल में, मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया और 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई 37 और 5 हो गया यहाँ पे 42,500 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। यानी 3 साल में 42,500 एक्स्ट्रा पैसा आपको यहाँ पे लग रहा है टीवीएस अपाची यदि आप लोग फाइनेंस करवाते हैं। तो 1 साल वाला में आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा लग रहा था? 17,500। 2 साल वाला में एक्स्ट्रा पैसा 30,000 लग रहा था और 3 साल वाला में 42,500। और 1 साल वाला में ईएमआई कितना था भाई? 11,000 कुछ रुपया था। देखो मैं भूल गया हूँ, अप्रॉक्स इसी के आसपास में था, 11,200 अच्छा कुछ भी था, खैर हम भूल गए, लेकिन इसी के लमसम में था। और 2 साल वाला में कितना था? 6,250 रुपया और 3 साल वाला में ईएमआई था 4,513 रुपया। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई आप लोगों ने 1 साल वाला, 2 साल वाला और 3 साल वाला डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स समझ गए हैं। अगर समझ गए तो भाई वीडियो को लाइक करना और अपना फरमाइश ज़रूर कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी बाइक पर आप देखना पसंद करोगे, कितना डाउन पेमेंट पर आप देखना पसंद करोगे, कौन सी बाइक लॉन्च हो रही है, कोई सवाल है, कुछ मन में चल रहा है, बाइक लेने का प्लान है, सोच रहे कि कौन सी बाइक लें, तो भी आप लोग अपना भाई से सजेशन ले सकते हैं। बाकी लेना नहीं लेना वो आपका काम है, कौन सी बाइक आप लें आपकी चॉइस है। लेकिन इंजन पावरफुल सब कुछ, अभी के टाइम में माइलेज वगैरह कंफर्ट सब कुछ देखना पड़ता है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं भाई आपके भाई का 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, तो कोशिश करूंगा कि भाई सही से सही राय दूंगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम की आईडी लिंक में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कॉल मत करना, मैसेज करना मेरे भाई। ये कल एक भाई बहुत सारा कॉल किया था, मुझे टाइम नहीं मिला कॉल रिसीव करने का। तो मेरे भाई आप अगर वीडियोज़ को देख रहे हैं तो कॉल नहीं मैसेज से आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू ऑल।